is also based on the divide and conquer approach. So today we discuss about heap sort, and it is based on the tree concept, heap tree. So what is the heap tree? Then what is the heap sort algorithms and their correctness and analysis. So let me start. So heap sort algorithm is what? The definitions we have already learned in our starting topics, where we discussed about the different techniques for design and analysis of the algorithm. So heap sort भी क्या है? It is a sorting algorithms and it is a comparison based sorting techniques based on what? Binary heap data structure. So here we use a special type of data structure. So this is what? Binary heap data structure, and it is similar to the selection sort. तो सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है? एक एलिमेंट हम सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी हम एक एक करके एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, बट बिफोर सिलेक्शन फर्स्ट वी हैव टू पुट all the data in a particular structure form, that is binary heap. सो मैक्सिमम एलिमेंट जो रहेगा वो हमारा लास्ट में रहेगा, और सेम प्रोसेस हम यही अप्लाई करेंगे. सो हीप सॉर्ट व्हाट? इट इज अ सॉर्टिंग टेक्निक. तो हीप जो ट्री है दैट इज व्हाट? बाइनरी ट्री. तो हमें बाइनरी ट्री पता होना चाहिए. बाइनरी ट्री क्या होता है ये हमने पढ़ा है कि सपोज वन रूट नोड इज देयर एंड देयर two child node. So complete binary tree means what? All complete, or we can say this is what? This one. Okay. So this type of tree is complete binary tree. But if number of nodes are not equal to, ये हमने binary search में भी पढ़ा था कि 2 raised to power k minus 1 nodes होते हैं. Suppose अगर लेवल हम देखें 0 1 1 2 3, so 2 raised to power 3 is what? 8. 8 minus 1 is what? 7. So 4 plus 2 6 plus 1 7. But sometimes number of nodes कम हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि राइट मोस्ट ये जो लास्ट वाला नोड है इसका एक चाइल्ड नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इसका एक ही चाइल्ड है और इसके दो चाइल्ड है. तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री इज व्हाट? इट इज अ बाइनरी ट्री इन विच एवरी लेवल एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट इज कंप्लीटली फिल. लास्ट को छोड़ के सब पूरे फिल होना चाहिए, मतलब हर नोड्स के दो नोड चाइल्ड नोड होना चाहिए. लास्ट वाले के लिए एक्सेप्शनल है. तो a binary heap is what? It is a complete binary tree where items are stored in a special order such that, ठीक है, बाइनरी ट्री तो है लेकिन अब यहाँ वैल्यूज में भी कंस्टेंट है कि पेरेंट नोड is greater or smaller than the values in its two child node. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें हम, ये नोड है जैसे 15 है, ठीक है, तो इसके जो दो चाइल्ड नोड होंगे ये दोनों 15 से, अगर हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो 15 से कम होना चाहिए. तो जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 10 और यहाँ ले लेते हैं 12, ठीक है. सो 15 इज ग्रेटर देन इट्स चाइल्ड नोड्स 10 और 12. अच्छा, इट इज नॉट नेसेसरी कि 10 और 12 में भी रिलेशन, ऐसा भी हो सकता है 15 एंड दिस इज 12 एंड दिस इज 10, ठीक है. सो कंडीशन इज ओनली फॉर द पेरेंट नोड, इट इज ग्रेटर देन इट्स चाइल्ड नोड, नॉट नेसेसरी द लेफ्ट और राइट, दोनों में से जो भी होगा उसमें ग्रेटर होगा. सो दिस इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ हीप. बाइनरी ट्री तो रहेगा ही, साथ में पेरेंट नोड जो है वो, या तो अगर मैक्सिमम हीप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मैक्स हीप एंड अनदर इज मिनिमम हीप. सो इफ वी टॉक अबाउट द मैक्स हीप, तो पेरेंट नोड इज ग्रेटर देन इट्स चाइल्ड नोड, एंड इन केस ऑफ मिन हीप पेरेंट नोड इज लेस देन इट्स चाइल्ड नोड. सो दीज आर दी टू कंडीशंस. जैसे अगर हम डेप्थ वाइज देखें कि ट्री आर 2 raised to power k nodes एट द लेवल k, एट लेवल d-1, मतलब लास्ट वाले में
राइट इंटरनल नोड्स जो है ये सारे होना है, मतलब ये कंडीशन है कि सबके 2 चाइल्ड नोड होंगे, लेकिन लास्ट वाले में एक हो सकता है। बाकी सबकी डिग्री जो है वो 2 होना चाहिए। डिग्री 2 मीन्स व्हाट, इट्स 2 चाइल्ड नोड। और द की एट एनी नोड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द की एट इट्स चाइल्ड नोड। तो ये दो कंडीशंस जो है वो बाइनरी ट्री को बाइनरी हीप ट्री बनाती है। तो ये दोनों कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ सिंपल कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, एवरी नोड्स हैव 2 चाइल्ड नोड्स, इवन लास्ट नोड्स हैव आल्सो अ 2 चाइल्ड नोड्स। ठीक है, और बाकी इनके कितने 0 डिग्री है, मतलब डिग्री जो है वो तो 0 होगी, 2 होगी या 1 होगी। लास्ट वाले की डिग्री 1 भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट है। एंड 9 इज ग्रेटर देन 5 और 7, 5 is greater than 1 or 4, 7 is greater than 2 or 3. So every node is greater than its child node. So this is the condition for what? Heap. एक और एग्जांपल से देख सकते हैं आप। हाँ, अब यहाँ पर देखें, इट इज अ बाइनरी ट्री, तो दिस वन इज लास्ट आवर। ठीक है, या तो यहाँ तो 0 हो गया और इस लेवल पे यहाँ पर आके हमने स्टॉप कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसका राइट चाइल्ड लिखते हैं और लेफ्ट ना लिखें। And every nodes is greater than its child node. 50 is greater than 24, 30, 24 is greater than 20, 21, 21 is greater than 6, 20 is greater than 12, 5, and 30 is greater than 18 or 3. So this is what heap tree. So now if we want to delete a particular node in a heap tree, so always start from what? Rightmost node. अदरवाइज हम बीच में से अगर डिलीट करेंगे तो वो हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हमें या तो उसको हीप फिर से बनाना पड़ेगा। सो और नया नोड जब भी ऐड होगा, व्हेन न्यू नोड्स आर एडेड टू अ हीप, दे मस्ट बी एडेड लेफ्ट टू द राइट एट द बॉटम, और if a node is to be removed, it must be rightmost node at the bottom level, so that resulting structure is remain as it is as condition of what? Heap के जैसे ही रहे। तो यहाँ पर जो हीप सॉर्ट, अब ये सब हमने हीप के बारे में पढ़ लिया। तो हीप सॉर्ट क्या करता है, यहाँ पर दो टेक्निक्स है। इफ द कीज टू बी सॉर्टेड आर अरेंज्ड इन अ हीप, हीप मतलब अगर मैक्सिमम हीप है, मैक्सिमम हीप का मतलब है सबसे बड़ा नोड जो होगा वो रूट नोड होगा, फिर उसके बाद नीचे उसके चाइल्ड नोड जो है वो उससे कम ही होंगे, और यहाँ पर भी फिर कम ही होगा। तो मतलब लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ होगा? टॉप मोस्ट में। तो देन वी कैन सॉर्ट द लिस्ट इन द रिवर्स ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, इस रूट नोड को डिलीट करते जाएंगे, तो पहले हमें 90 मिलेगा, फिर 45, फिर 40। सो दिस इज व्हाट रिवर्स ऑर्डर। या फिर ये हम कर सकते हैं कि रिमूविंग रिपीटेडली द की फ्रॉम द रूट, और लिस्ट कैन बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर हमें असेंडिंग करना है, बाय सिलेक्टिंग द लार्जेस्ट एलिमेंट, लार्जेस्ट मतलब रूट नोड, एट द रूट नोड, एंड रिमूविंग इट, वहां से हम उसको हटा दें, एंड फिलिंग द आउटपुट एरे फ्रॉम द एट, और उसको आखिरी में जाके लिख दें। तो दो स्ट्रेटेजी पर हम विद एग्जांपल देखेंगे कि हाउ हीप सॉर्ट स्ट्रेटेजी परफॉर्म इन दिस टू वेज। So this is the same. So first of all, you have to understand what is the heap tree. तो heap tree की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो रूट नोड है वो हमेशा लार्जेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल में देखें, सबसे पहले हम रूट नोड को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कौन सा एलिमेंट पढ़ा? 50। देन अब उसके जो चाइल्ड नोड है दोनों को हम कंपेयर करेंगे, मतलब 24 एंड 30। सो विच एवर द मैक्सिमम, 24 और 30 में जो मैक्सिमम है वो अब नया रूट नोड होगा। ठीक है, तो अब उसके बॉटम पे जाते हैं कि उसके जो चाइल्ड नोड है उनमें जो बड़ा नोड है वो यहाँ आ जाएगा, और
राइट मोस्ट नोड, ये देखिए अभी हमने डिलीट बीच में से कर दिया, बट दिस इज नॉट सेटिस्फाई द हीप प्रॉपर्टी। सो राइट मोस्ट नोड को हम क्या करेंगे, यहां पर ले आएंगे, क्योंकि अब ये देखिए नोड डिलीट हो गया है 50 एंड दे आर अरेंज इन अ हीप फॉर्म। बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है और हीप की भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, अब हम 30 जो रूट नोड है, तो दिस प्रोसेस इज रिपीट नंबर ऑफ टाइम्स। नाउ अगेन वी डिलीट द 30 नोड्स। तो 50 वी हैव ऑलरेडी डिलीटेड, 30, तो अब ये 50 और 30 मीन्स दिस इज व्हाट रिवर्स ऑर्डर। अब 24 और 18 में कौन मैक्सिमम है, 24। 24 ऊपर जाएगा, देन नाउ दिस प्लेस इज वेकेंट, so here 20 and 21, which one is greater, 21 is there, and then this one is there, because लेवल जो n-1 लेवल है पूरा कंप्लीट होगा तभी हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी, कंप्लीट बाइनरी। सो दिस इज व्हाट 50। द सेम प्रोसेस वी अप्लाई फॉर दिस वन। अब नाउ 24 इज डिलीटेड। नाउ 21 और 18 में कौन मैक्सिमम है, 21। तो 21 को हम टॉप पे ले जाएंगे, देन दिस 20, 12 एंड रिमूव। ये हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री बन रहा है। और इन ईच एंड एवरी स्टेप्स वी हैव टू रिमूव द रूट नोड। हम सिर्फ रूट नोड को डिलीट करते जा रहे हैं। नेक्स्ट वी रिमूव द 21, 20 एंड 18। तो 20 इज ग्रेटर, 12 इज देयर, एंड राइट मोस्ट नोड इधर आ जाएगा, ये डिलीट हो गया। जब भी हीप कंस्ट्रक्ट होगा राइट वाले नोड को हम ले आएंगे फिलिंग पे। एंड वी रिमूव द 20, 12 और 18 में मैक्सिमम इज 18, so 6 is there. सर Yes, सर राइट मोस्ट नोड जो नीचे वाला कैसे शिफ्ट हुआ, एक बार फिर से स्टेप मतलब बैक करके बताइएगा सर। हाँ एक सेकेंड। एक सेकेंड। यस, यहाँ पर यस सर, यस। है ना। सो व्हेन यू रिमूव दिस वन, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज नॉट द कंप्लीट बाइनरी ट्री, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस है और बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा राइट वाला नोड लेफ्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ से अगर हम जाएंगे, जैसे फर्स्ट वी हैव टू फिल दिस रूट नोड, फिर 12 और 18, फिर उसके बाद 12 के जब तक पूरे चाइल्ड कंप्लीट नहीं होंगे तब तक हम 18 के चाइल्ड नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये जो राइट वाला नोड है उसको यहाँ पर ले आते हैं, दिस वन। अच्छा, इसमें जो है बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है, और हीप की ये होती है कि रूट नोड इज ग्रेटर देन इट्स चाइल्ड नोड, इट इज नॉट रिलेशन विद द सिबलिंग्स। तो इसलिए हम यहाँ पर राइट मोस्ट नोड को आसानी से उस प्लेस पर रिप्लेस कर सकते हैं। देन ये हमारा राइट मोस्ट डिलीटर। तो ये हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री है जिसमें 18 वाले नोड का एक ही चाइल्ड है, लेकिन बाकी जितने n-1 है उन सबके 2 चाइल्ड है। फिर हमने 20 को रिमूव करा, देन फिर 18 यहाँ पर लाए, 6 यहाँ पर आया, रिमूव। ठीक है, अभी हमारे पे कोई रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। देन 18 को रिमूव करा हमने, 12 इज अवर मैक्सिमम, तो 12 ऊपर जाएगा, then 5 is there. Now there is no need for reconstruction because it is already. फिर 12 we remove, 6 is there. ठीक है, now we have to fill. अब यहाँ पर फिर से वही सेम प्रॉब्लम आई, दिस इज नॉट दी हीप बाइनरी ट्री प्रॉपर्टी। तो ये 3 को हम कहाँ ले आएंगे, राइट मोस्ट पे, एंड रिमूव। Then 6 is there, 5 is there,
और हाँ, जब भी सपोज दिस तो हम ये वाले नोट को अगर हम डिलीट कर दें एज को, तो ये बाइनरी ट्री नहीं होगा, क्योंकि बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी होती है कि उसका लेफ्ट चाइल्ड पहले फिल होगा राइट, तो इसलिए इसको हमें पहले लेफ्ट में लाना पड़ेगा, देन वी हैव टू रिमूव दिस एज। फिर लास्ट 5 and last 3. So in each steps, if we remove the root node and apply the simple construction of the heap, so at last we get the list in descending order. So this is one of the strategy. ठीक है, तो न्यूमेरिकली मैनुअली करने में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हीप की प्रॉपर्टी, बट इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट इन अवर डेटा स्ट्रक्चर तो हमें एक और स्ट्रेटेजी है, heap sort strategy 2. So here we consider how we can implement. अब यहाँ पर जैसे जो अभी मेन प्रॉब्लम जो आपको डाउट आया था कि कैसे हम राइट नोट को इधर लेफ्ट में शिफ्ट करें सो दैट कि हीप की प्रॉपर्टी, बिकॉज अगर हम किसी भी नोट को डिलीट करते हैं बीच में से कहीं से भी तो वो हीप नहीं बन पाता है, तो उसके लिए हमें उसको हीप बनाने के लिए ये सारा रिप्लेसमेंट करता है। बट इन सेकेंड स्ट्रेटेजी हम नोट को डिलीट तो करें लेकिन उसको इनडायरेक्ट वे में कैसे, ये देखिए। सो वी हैव टू इंटरचेंज, ठीक है, हम रूट नोट को इंटरचेंज करें। रूट नोट हमारा क्या होगा, लार्जेस्ट होगा, विद राइट मोस्ट नोड, जो सबसे आखिरी वाला नोड है, एंड कंसीडर इट इज डिलीटेड, हम उसको मान लेंगे। मतलब राइट रूट नोड को फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट एंड इंटरचेंज विद द राइट मोस्ट नोड, और फिर हम उसको मान लेंगे कि वो राइट मोस्ट नोड हमारा एक तरह से डिलीट हो गया। सो वी गॉट द असेंडिंग ऑर्डर सीरीज, ठीक है। तो इसको भी एक देन रिकंस्ट्रक्ट ट्री बाय हीप प्रॉपर्टी, बस आपको हीप की प्रॉपर्टी करनी है, बाइनरी की प्रॉपर्टी करने की जरूरत नहीं है। दैट ईच पेरेंट नोड शुड बी ग्रेटर देन इट्स चाइल्ड नोड, क्योंकि हमने एक तरह से नोड को डिलीट नहीं किया है, ठीक है। इसको भी एक एग्जांपल से एक बार ध्यान से देखें। तो अब यहां पर देखिए, दिस इज व्हाट अवर हीप एंड वी हैव ऑलरेडी नो दैट द 50 द रूट नोट इज लार्जेस्ट एलिमेंट एंड राइट मोस्ट एलिमेंट इज व्हाट 6। तो अब हमें क्या करना है, नोट का स्ट्रक्चर कोई चेंज नहीं करना है, जस्ट वी हैव टू रिप्लेस दिस 50 and 6, ठीक है। तो यहां पर क्या करा हमने, 50 को सबसे लास्ट में ले गए और इसको मान लिया कि हमारा जो ट्री है वो यहीं तक है, ये लास्ट नोट कंसीडर ही नहीं करना। लेकिन जब हमने यहाँ पे 6 को किया है तो दिस इज नॉट सेटिस्फाई द हीप प्रॉपर्टी, बिकॉज हीप प्रॉपर्टी इज व्हाट, एवरी नोट इज ग्रेटर देन इट्स चाइल्ड नोट। तो अब हम क्या करेंगे, फिर वही, इसको तो हमने एक तरह से डिलीटेड मान लिया है, विच वन इज ग्रेटर 30। सो अब हम यहां पर डिलीट नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम रिप्लेस कर रहे हैं, इंटरचेंज। अगेन द 6 and 8, 6 is also not satisfy its child property because 6 नोड के जो चाइल्ड नोड है वो 18 और 3 है, तो यहां पर हम इसको भी चेंज कर दें। 6 अपनी जगह पे जाके बैठ गया और हमारी वो प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। दिस स्टेप इज क्लियर? या हेलो, Yes, sir, डाउट? clear. हाँ, ओके, एक बार और देखें फिर से। नाउ वी हैव टू 30 इज देयर। अब आप ये 50 को मान चुके हैं तो राइट मोस्ट नोट क्या होगा आपका 5, ठीक है। तो अब हम अगली स्टेप में 30 को 5 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। हम उसको नोट को कंसीडर ही नहीं करेंगे जिसको हम डिलीट कर चुके, हालांकि वो मेमोरी में तो है। तो अब हम 5 को देखेंगे, तो 50 हमारा हमें चेक नहीं करना, राइट मोस्ट कौन सा है 5। सो वी हैव टू रिप्लेस 5 and 30, ठीक है। तो अब यहां पर 30 हमारा आ गया,
फिर अगेन सेटिस्फाई थी, अब इसको नीचे की तरफ लाना। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, बॉटम टू टॉप जा रहे थे, अब टॉप टू बॉटम। तो 5 को फिर हम देखेंगे कि विच वन इज ग्रेटर, 24 या 18। सो 24 इज देयर, तो हम उसको 24 से रिप्लेस करेंगे। फिर अगेन 20 और 21 में हम 21 से कर देंगे। तो इस तरह हमारा 5 जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपकी हीप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। एवरी नोट इज ग्रेटर देन इट्स चाइल्ड नोट एक्सेप्ट दिस वन, बिकॉज ये हम डिलीटेड मान के चल रहे हैं। Then now we have to replace the 24 in this step with 12. तो अब हमारा 24 जो है वो डिलीटेड नोट की कैटेगरी में आ गया है, और 12 को फिर हम चेक करेंगे कि 21 या 18 में वॉट एवर द ग्रेटर, तो वी रिप्लेस इट, देन रिप्लेस इट। तो 12 हमारा सही जगह पर पहुंच गया। Now this strategy is simple than the previous strategy because there is no reconstructions required, just a replacement is there. तो यहाँ पर अब हमने 21 को डिलीट करा और 3 को हमने लिया है। फिर 20 और 3 में जो मैक्सिमम है दैट मीन्स 20, तो वी रिप्लेस दिस वन। फिर इसको 12 से रिप्लेस करेंगे। तो एवरी नोट इज ग्रेटर देन इट्स चाइल्ड नोट एंड ये यहाँ पर सेट हो गया। So in next step we have to replace the 20 with the rightmost node that is 6, और फिर हम 6 को 12 और 18 में चेंज करेंगे, तो that is 6 is replaced with 18 and stop it. फिर अगली स्टेप, तो धीरे धीरे हमारे नोट राइट मोस्ट पे बनते जा रहे हैं। देन अगेन 12 और 6 में कौन सा ग्रेटर है, 12, तो 12 से हम चेंज करेंगे। तो ट्री का स्ट्रक्चर देखिए चेंज नहीं हो रहा है, वो जैसा है वैसे ही है, और यहाँ पर नोड हम रिप्लेस करके उसको चेंज कर रहेंगे। और इस तरह हमने रिप्लेस कर दिया, हमारा 6 भी डिलीटेड हो गया। फिर लास्ट में 5 को करा हमने, 5 को डिलीट करा हमने, ये चेंज करा हमने 3 से डिलीटेड। तो ये देखिए, इसको अगर हम सीक्वेंस में देखें तो ये हमारा नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर ये हम एरे की तरह मान लें तो यहाँ पर हमारे पास में एरे को जब हम काउंट करेंगे तो 3, 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 12, 18, 20, 21, 24, 30, 50। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें सीक्वेंस मिल जाएगी। तो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ यू, अभी तक तो आपने देखा कि अगर हीप बन गया है तो हमें सिर्फ डिलीट करना है। अब हीप हमें बनाना है। सपोज यू स्टार्ट विद द गिवन एरे, यूजर आपको सिर्फ एक एरे देगा या लिस्ट ऑफ द नंबर्स। हाउ यू फॉर्म द हीप, हीप आपको फॉर्म करना है। So now one by one you have to read the each element. Suppose you read this 40, so this is what single node, so single node is your root node हो गया 40, ठीक है। And in binary tree first you have to fill left and then right, तो ये हमने left किया। The next element is 80, 80 कर दिया। तो according to binary tree it is okay, but now heap property is what, the every node is greater than its child node, ठीक है। तो यहाँ पर जो 80 है वो तो बड़ा है इससे 40 से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमने 80 को ऊपर ले गया और 40 को नीचे। फिर नेक्स्ट वी हैव टू फिल दी 35। तो 35 इज ओके बिकॉज हमें सिबलिंग से कंपेयर नहीं करना, वी हैव टू कंपेयर इट्स पेरेंट नोड। सो 80 इज ग्रेटर देन 35 एज वेल एज 40,
so it is okay. Now next we have to fill the 90. तो 90 कहाँ जाएगा? अब this is complete, so we have to move to the next level. तो 40 का जो चाइल्ड नोड है वहां पर हम 90 करेंगे, बट अगेन दिस इज व्हाट ग्रेटर, सो वी हैव टू रिप्लेस 90. और फिर अगेन इट इज आल्सो ग्रेटर देन द रूट नोड, so we have to replace it. तो इस तरह हमारा धीरे धीरे हीप ट्री बन रहा है. नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज 45. Okay, there is no problem because 80 is greater than 40 as well as 45, so there is no replacement. The next element is 35 का जो चाइल्ड नोड है वो क्या बनेगा? 50. But 50 is what? Greater. तो 50 यहाँ पर बड़ा है, तो 50 को हम क्या करेंगे? Again we have to replace it. Then 70, it is also greater with 50, so we have to replace it. ठीक है, तो ये ध्यान रखें, कई बार आपको ये भी हो सकता है कि ये ट्री जो दिया हुआ है दिस इज सेटिस्फाई द हीप प्रॉपर्टी, सो द करस्पॉन्डिंग ट्री क्या लिस्ट क्या होगी वो भी पूछा जा सकता है. तो ये ध्यान रखें कि सबसे पहले हम 90 की बात करते हैं, फिर उसके चाइल्ड नोड में 80 और 70 है. ठीक है, फिर 80 के चाइल्ड नोड में 40 और 45 है, और 70 के चाइल्ड नोड में 35 और 50 है. सो सपोज आपको अगर ये ट्री दे दिया और बोला कि लिस्ट बताएं, तो लिस्ट इज व्हाट? द रूट नोड इज देयर, इट्स चाइल्ड नोड. चाहे तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7. तो अगर कोई नोड AI है तो उसके जो चाइल्ड नोड है वो क्या बनेंगे? A ऑफ 2 इंटू आई और 2 इंटू आई प्लस 1. ठीक है, इसको ट्री फॉर्म में भी देखिए. अगर कोई नोड AI है तो ये होगा उसका A ऑफ 2i और ये होगा उसका A ऑफ 2i प्लस 1. यू कैन चेक इट, दिस 1 है, 1 का क्या होंगे? 1 का डबल 2, 2 प्लस 1 इज व्हाट? 3. 2 का डबल 4, 4 प्लस 1 इज व्हाट? 5. 3 का डबल 6, 6 प्लस 1 इज व्हाट? 7. तो यहाँ पर भी जो 90 है 1 है, तो अगर हमें इंडेक्स पता है तो हम इसके ये पता कर सकते हैं कि इसके चाइल्ड नोड कौन से होंगे? 2 और 3. इसके चाइल्ड नोड होंगे 4 और 5. इसके चाइल्ड नोड होंगे 6 और 7. सो बाय दिस वी कैन कैलकुलेट दी child parent child relationship in a, because tree is what? Tree is a non-linear data structure, but if you want to implement in your programming, so you need a array is what? Linear. तो हम tree से array भी बना सकते हैं, array से tree भी बना सकते हैं by using this type of relationship. तो this, सर वो जो एरे वाला वो जनरल फॉर्मूला है, हाँ वो एरे से जो उसको मतलब जो उसका मतलब 1 2 3 4 जो उसको कैलकुलेट किया कि कौन सा उसका चाइल्ड नोड होगा. हाँ, तो आप अगर जैसे इसका प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप एरे वाला ही यूज करेंगे और उससे आसानी से बन जाएगा. सर तो ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा ना सर? कोई हाँ भी ये हीप के लिए भी है या जो भी ट्री लेकिन इफ इट इज सेटिस्फाई द बाइनरी ट्री प्रॉपर्टी, देन जैसे जो हम बता रहे हैं ना कि 2 ही नोड होना चाहिए. ये डबल प्लस 1 इसलिए बिकॉज एवरी चाइल्ड नोड एवरी नोड हैव ओनली 2, तो इसलिए हमने ये डबल वाला कंसेप्ट लिया है ना. मैक्सिमम तो 2 ही नोड होगा सर. हाँ, तो इसलिए बाइनरी ट्री में ये सभी में सेटिस्फाई हो जाएगा. ओके ओके, ये इसको एक एग्जांपल से और चेक कर लो. सपोज दिस वन, तो यहाँ पर हम इसके इंडेक्सिंग ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, एंड दिस इज द रिलेशनशिप जो हम बात कर रहे हैं. AI इस चाइल्ड नोड इज A 2 इंटू आई और 2 इंटू आई प्लस 1. So by this relationships we have to fill complete formation of the heap tree. तो यहाँ पर देखिए we have to apply the loop from middle of this. So suppose you have the 7 elements, तो 7 by 2 से लेके हम 1 तक एक लूप चलाएंगे और हर बार हम चेक करेंगे. देखें कैसे.
तो एट ईच स्टेप्स वी चेक द हीप कंडीशन, और अगर हीप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो इंटरचेंज करना है विथ मैक्सिमम। तो अभी हमने न्यूमेरिकली देखा है, अब आप देखिए एल्गोरिथम वाइज कैसे कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज व्हाट आवर इंडेक्सिंग। तो फर्स्ट नोड कौन सा होगा? 40। तो यहाँ पर हम देखिए, अब हमें ट्री ऐसे बनाना है कि पूरा जो ट्री है वो एरे में ही बन जाएगा। तो यहाँ पर इटरेशंस 1 हमारा स्टार्ट होगा फ्रॉम द मिडिल, 7/2 दैट इज 3। सो 3 इज व्हाट? दिस वन। ठीक है। So at each steps we check heap conditions. If it is not true, then interchange. तो ये हमारा नोड यहाँ से पता चल गया। I कितना है? 3, that is A of 3. A of 3 is what? 35. So क्या A of 3 जो है, यहाँ पर हम ऐसी कंडीशन लगाएंगे कि A of I जो है, if it is greater than A of 2 into I और 2 into I plus 1। ठीक है, दोनों से ग्रेटर होना चाहिए। तो A of 3 इज व्हाट? 35। A of 6, 2i का मतलब कितना होगा? 6, i की वैल्यू 3 है, तो 6 मीन्स व्हाट? 50 और 70। सो कैन 35 इज ग्रेटर देन 50 और 70? नो, बिकॉज 35 इज नॉट ग्रेटर देन 50 और 70। So interchange with maximum of this A6 and A7, that is 50 or 70, what? 70 with this A3। तो यहाँ पर हम इसको इंटरचेंज कर देंगे। तो स्वैपिंग तो हम कर ही सकते हैं। तो अब हमारे पास 40 आ गया, 80 और 35 की जगह क्या आ गया? 70 बाय अप्लाइंग दिस सिंपल कंडीशन। नाउ अब हम I को रिड्यूस करते हैं। सो I इज व्हाट? 2। Up 2 means what? Second node. So second is 80. Again the same formula is there. अब 2 का डबल कितना होगा? 4, that is 90 and 45. So can 80 is greater than this 90 or 45? No. So again you have to interchange it. तो आप 90 को ऊपर ले आएंगे और 70, 80 इस तरह हो जाएगा। फिर हम I की वैल्यू 1, दैट इज 40। सो नाउ वी हैव टू चेक 40 इज देयर। तो 40 इज ग्रेटर देन 90, 70? नो। तो 90 को हम कहाँ ले आएंगे? 40 पे। सो दिस इज व्हाट न्यूमेरिकली हाउ वी कैन अप्लाई इन डेटा स्ट्रक्चर, एरे डेटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम किस तरह ट्री बना सकते हैं। तो हमने क्या करा? सिर्फ एक लूप चलाया है, I की वैल्यू एक बार 3 करी, I की वैल्यू 2 करी, I की वैल्यू 1 करी, और हर बार हमने ये चेक करा है कि 2i और 2i plus 1 से ai अगर ग्रेटर है तो ओके, नहीं है तो इंटरचेंज करना। तो यहाँ पर देखिए तीनों बार नो आया है, मतलब इंटरचेंज। तो इफ इन एनी इटरेशन नो इज देयर, तो आपको फिर से नया इटरेशन करना है, और इटरेशन वही से स्टार्ट होगा, कहाँ से? मिडिल से लेके। तो फिर i की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगा, 3 मतलब 70। So can 70 is greater than 50 or this 35? Yes. तो यहाँ yes मिल गया। तो there is no interchange in case of this 70. But I is reduced to 40 is greater than 80 और 45। तो 40 जो है क्या वो 80 और 45 से? No. तो आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा 40 with 80। इंटरचेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज I की वैल्यू 1। So A1, 90 is greater than 80, 70? Yes. So in this case, 2 yes is there, 1 is no. एक बार और iterations करके देखें। Now again, 70 is greater than 50, 35? Yes. अब ये एक तरह से चेक हो रहा है। A2, 80 is greater than 40, 45? Yes. And then 1, 90 is greater than 80, 70? Yes. So all are yes is there. That means this is the correct heap formation. अब देखिए यहाँ पर हमने कोई ट्री नहीं बनाया, लेकिन हमने एरे में ही उसको हीप के जैसा शो कर दिया है। अब आप चाहें तो इसको ट्री फॉर्म में बना के भी देख सकते हैं। ये होता है ट्री के स्ट्रक्चर की 1 के चाइल्ड नोड 2, 3, 2 के 4, 5, 3 के 6, 7। तो अगर हम इसको देखें
जो हमारा ट्री है 4 ये मैच करके देख लीजिए। तो 1 मतलब 90 का जो इंडेक्स है दैट इज 1, 80 70 का इंडेक्स 2 3, और 4 5 is the index of 45 40 and 45, and 35 50 are in 6 7. So this is a very simple way to form the heap. So this is the homework for you कि आपको इसका heap बना के चेक करना है। Any doubt in construction of the heap? Clear? Hello, it is clear to all? यस सर। सो देखिए अब ये एल्गोरिथम्स भी उसी पे काम कर रही है। सो फिक्स हीप करने के लिए हमने क्या करा था, आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करी, 3 फिर 2 फिर 1। तो दिस इज व्हाट n/2 से हम स्टार्ट करेंगे, दिस रिवर्स लूप, और ये हम हीप कंस्ट्रक्ट करेंगे। एंड इफ वी हैव द हीप देन आवर सिंपल वर्क इज व्हाट, जो मैक्सिमम नंबर है वो L1 पे होगा, हम उसको एक तरह से डिलीट कर रहा हूँ मान लेंगे। तो डिलीट के लिए हम क्या करेंगे, उसको पहले मैक्स में असाइन कर लेंगे और उसको छोड़ के हीप का साइज हम एक रिड्यूस कर देंगे और फिर से हम हीप बना लेंगे और उस वाले लास्ट नोड को हम मैक्स में ले आएंगे। तो इस तरह हम हीप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और डिलीट करते जाएंगे तो हमें लिस्ट जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेगी। एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट दी हीप, ये अभी जो हमने पढ़ा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट नोड लेंगे, देन this is what 2 into vacant less than equals to bound if there is a child node is there। ये लार्जर चाइल्ड हम मान के चलेंगे कि लेफ्ट वाला ही बाय डिफॉल्ट। इफ 2 into vacant is less than and right child is greater than left child, तो फिर हमारा लार्जर चाइल्ड कौन हो जाएगा, राइट वाला। अब हम कंपेयर करेंगे कि जो हमारा की है, जो हमने की पास करी है, लार्जर चाइल्ड से अगर कम है तो हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है, एल्स कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर हर स्टेप पे हम क्या करेंगे, जो भी नोट ले रहे हैं उसके राइट चाइल्ड को हम चेक कर रहे हैं, दोनों में जो मैक्सिमम है, इन दोनों का जो मैक्सिमम है, अगर वो इससे कंपेयर करेंगे, इफ इट इज लेस देन, तो फिर हम उसको ऊपर इंटरचेंज कर देंगे। तो 2 प्रोसीजर्स इन्वॉल्व फॉर हीप सॉर्ट एल्गोरिथम्स। लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी जो हीप हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो डेप्थ है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, नंबर ऑफ कंपेरिजन डन बाय फिक्स्ड हीप, जो हीप बना रहा है वो हमारा जितनी डेप्थ है उसका डबल लग रहा है। तो ऑन दिस बेसिस वी हैव टू राइट दिस वन, 2 into d minus l, और नंबर ऑफ नोड्स एट द लेवल। तो नंबर ऑफ नोड्स कितने होते हैं ये हमें पता है, 2 की पावर l में होंगे। क्यों, क्योंकि अगर ये बाइनरी ट्री है। तो इफ यू रिजॉल्व दिस वन, सो दिस इज व्हाट लीनियर वे टू फॉर्म द फिक्स हीप। तो जो हम हीप बना रहे हैं वो लीनियर फॉर्म में, और जब हम डिलीट कर रहे हैं, एक बार डिलीट होने के बाद जो सेकेंड हमारा लूप चल रहा है वो जितनी लेवल से उतने बार चल रहा है, तो लॉग के फॉर्म में चल रहा है हमारा। तो इसको हम जब जोड़ेंगे, सो वी गॉट दी थीटा ऑफ n log n। तो हीप सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी भी n log n होती है।